नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज भारत में 5 अक्टूबर से होगा। वहीं 19 नवंबर को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। 29 सितंबर से वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच होंगे। बहरहाल भारत आने वाली सभी टीमों के वीजा को मंजूरी मिल चुकी है। वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसका नेतृत्व बाबर आजम करेंगे, उसको अब तक वीजा की भारत सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का प्लान था कि उनके सभी खिलाड़ी प्री वर्ल्ड कप कैंप के लिए दुबई जाएंगे, जहां से वो सभी भारत के हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ेंगे। इसके लिए बाबर एंड कंपनी यूएई जाने और फिर वहां कुछ दिन बिताकर भारत आने वाले थे, लेकिन अब यह प्लान चौपट हो गया है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट का मानना है कि समय सीमा के अंदर टीम को वीजा मिल जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के बरमसर के पास मेगा हाईवे पर पैदल सालासर जा रहे श्रद्धालुओं को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बरमसर गांव के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे पैदल चल रहे 4 लोग भी चपेट में आ गए। हरियाणा के निमला गांव से 34 वर्षीय मंजीत, 30 वर्षीय विक्रम, 38 वर्षीय मनोज और 40 वर्षीय प्रहलाद पैदल सालासर जा रहे थे। बरमसर के पास पीछे से आ रहे सेब से भरे ट्रक ने पैदल जत्थे को टक्कर मार दी और सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकराया। हादसे में दोनों सगे भाई मनोज और प्रहलाद की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले में शादी के 2 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन घर से लाखों रुपए के जेवरात व कैश लेकर भाग गई। यूपी की रहने वाली दुल्हन ने शिकायतकर्ता से 2 दिन पहले ही कोर्ट में शादी की थी। मामला दादिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट में 34 वर्षीय महेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी के रहने वाले राजू, प्रदीप कुमार व ओबरा प्रश्नोई ने 20 सितंबर 2023 को सुनीता नाम की एक महिला से शादी करवाई थी। यह शादी कोर्ट में 500 रुपए की एफिडेविट पर हुई, जिसके बाद सुनीता महेंद्र सिंह के साथ रहने लग गई। गत रात्रि को दुल्हन सुनीता मौका पाकर घर से भाग गई और साथ में 4 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 की नकदी भी ले गई। सुनीता घर से जाते हुए 2 मोबाइल फोन भी ले गई। घटना के बाद महेंद्र कुमार ने लुटेरी दुल्हन सुनीता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक शादी रचाकर चोरी करने का नामजद मामला दर्ज करवाया है। बूंदी के गांव रजलावता में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल हो गया। घायल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गांव रजलावता में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार नैनवा उपखंड के गांव रजलावता में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 चचेरे भाइयों 20 वर्षीय जीतू धाकड़ व 21 वर्षीय चिंटू धाकड़ की मौत हो गई और एक दोस्त 20 वर्षीय सांवरिया धाकड़ गंभीर घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब दोनों भाई अपने को उसके गांव छोड़ने जा रहे थे। तभी बुंबली रोड पर कुछ दूरी पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों के पिता किसान हैं। चिंटू की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। नैनवा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कॉलेज शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए फॉर्म में मनमर्जी से डिग्री बताकर 4 से ज्यादा आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचे। आयोग की ओर से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। अजमेर पहुंचे कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि यह फॉर्म गलती से भर दिए हैं। कई कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं जो डर के मारे नहीं आए। हालांकि इनकी संख्या को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि आयोग की ओर से जांच में पता चला कि 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वालों की संख्या 1280 थी। 4 या 4 से अधिक आवेदन करने वाले 278 कैंडिडेट्स को संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी कर डॉक्यूमेंट्स के साथ 23 सितंबर को ऑफिस में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। आयोग के बाहर बैठे कैंडिडेट्स के परिजन ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया था कि जाँच के बाद अगर जानकारी झूठी पाई जाती है तो कैंडिडेट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व परीक्षा से बाहर करने की कार्रवाई की जा सकती है। जयपुर में पड़ोसी युवक द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल कर देह शोषण के साथ 8 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। रुपयों की डिमांड पूरी नहीं करने पर न्यूड वीडियो वायरल कर दिए।
प्रतापनगर थाने में 31 साल की महिला ने बताया कि वह परिवार के साथ यहां घर पर ही ब्यूटिक चलाती है। आरोपी पड़ोसी पत्नी को लेकर कपड़े सिलवाने आया था। जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपी पड़ोसी कोल्ड ड्रिंक लाया और नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप कर न्यूड वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर देश शोषण करने लगा। सितंबर 2022 तक 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने कॉल कर 8 लाख रुपए और मांगे। रुपए नहीं देने पर आरोपी ने 14 सितंबर का वीडियो वायरल कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए राज्य के 17 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन सेंटरों में चंडीगढ़ का नाम भी शामिल है। HSSC ने दावा किया है कि इन परीक्षा केंद्रों पर 4 शिफ्टों में 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एक शिफ्ट में इन केंद्रों पर 3,47,869 परीक्षार्थी एग्जाम में बैठ सकेंगे। गुरुग्राम मानेसर में सबसे अधिक 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 23,386 उम्मीदवार एग्जाम में शामिल होंगे। ग्रुप डी की CET परीक्षा के लिए पंचकुला, पिंजौर, कालका में 52, अंबाला, बराड़ा, मुनाला में 54, यमुनानगर में 71, कुरुक्षेत्र, पिहोवा, लाडवा व शाहबाद में 64, पानीपत, समालखा में 51, करनाल, नीलोखेड़ी, खरौंदा में 64, गुरुग्राम, मानेसर में 75, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ में 107, पलवल, हॉडल में 34, रेवाड़ी में 25, महेंद्रगढ़, नारनौल में 40, हिसार में 59, फतेहाबाद, पूना, फट्टू मंडी में 49, सिरसा में 60, कैथल में 34, भिवानी में 37, सोनीपत में 45, चंडीगढ़ में 145 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। NIA की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 40 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है। यह एग्रीकल्चर लैंड है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर है। पहले 2020 में इन्हें अटैच किया गया था। अब NIA ने इन्हें जब्त कर लिया। कानूनी तौर पर अब पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। यह प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने 1 साल से फरार 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी कुरैशी रस्सावाला पिता केजार हुसैन निवासी खारोली कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। जरीना पत्नी फकरुद्दीन ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके भांजे कुरैश रस्सावाला व उसके मित्र जुगनू रत्नों ने ट्रांसपोर्टेशन व माइनिंग लीज के कागजात बताकर मदद चाही थी, जिस पर आरोपी ठगी करने की मंशा के साथ उसे फंसाता रहा। राशि निवेश करने व कमाकर अदा करने की आड़ में और पैसे लेता रहा। इस तरह आरोपी ने जरीना उठालावाला के साथ 35 लाख रुपए की ठगी की। SP भुवन भूषण यादव के निर्देश पर ASP अनंत कुमार के सुपरविजन में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बठिंडा के रामपुरा में एक व्यक्ति ने शादी के बाद 35 लाख रुपए खर्च कर पत्नी को कनाडा भेज दिया। पत्नी के PR होने के बाद जब पति ने उसे विदेश बुलाने के लिए फाइल लगाने को कहा तो पत्नी ने फाइल लगाने की बजाय पति से तलाक लेने के लिए कागजात भेज दिए। ठगी का शिकार हुए पीड़ित हिमांशु वासी ने रामपुरा फूल पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी शादी शबनम के साथ हुई थी। उसने पत्नी को कनाडा भेजने के लिए 35 लाख रुपए खर्च किए। जब उसकी पत्नी की वहां PR हो गई तो उसने उसे भी विदेश में बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने तलाक के कागज भेज दिए। आरोपी शबनम ने अपने पिता अश्विनी ग्रोवर के साथ मिलकर उसके साथ ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।